Hello and welcome to Red Devils India. So today we are going to rate the signings of the season. It's the right time to rate the signings of the season. United के season को खत्म हुए almost 10 days हो चुके हैं. So it's the right time. We had four major signings this season: Mbumo, Cunha, Sesko, and Lamens. So straight away we'll start with Cunha. Cunha was excellent signing this season, I would say. He was definitely an upgrade in terms of quality and efforts what from the options we had last season in the left wing. एंड कूने एक पर्टिकुलरली सिस्टम के लिए साइन किया गया था जो रूबन एमोरिम का सिस्टम था जिसमें दो नंबर 8 के आगे दो नंबर 10 रहेंगे एंड एक स्ट्राइकर रहेगा। तो कूने का काम था वो दो नंबर 10 में से एक नंबर 10 रहेगा जहां वो मिडफील्ड में भी फ्लोट करेगा, एज ऑफ द बॉक्स भी खेलेगा, वाइड एरियाज भी खेलेगा। उसका सीजन स्टार्ट थोड़ा सा स्लो था। ही वाज अनलकी इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन। ही ओनली स्कोर्ड अराउंड 2 or 3 goals in under Ruben Amorim, I think 4 goals I guess, बट डेफिनेटली एफर्ट्स दिखते थे, क्वालिटी दिखती थी। ही वाज अनलकी, ही वाज नॉट गेटिंग द नंबर्स, बट द गेम में उसका कंट्रीब्यूशन काफी दिखता था जब रूबन अमोरिम के अंडर खेल। तो जब कैरिक के अंडर कूनिया को स्टार्ट नहीं मिल रहा था शुरू में, डोरगू वाज प्रेफर्ड ऑन द लेफ्ट विंग ऑन इन फ्रंट ऑफ कूनिया। बट जब डोरगू इंजर्ड हुआ तो कूनिया को डेफिनेटली प्रायोरिटी मिली, और डेफिनेटली जब कूनिया बेंच से भी आ रहा, जब डोरगू स्टार्ट कर रहा था तो वो बेंच से आता था, तो डेफिनेटली वो जब खेलता था तो वो एफर्ट दिखते थे। एंड व्हाट अ गोल ही स्कोर्ड अगेंस्ट आर्सेनल। उसके बाद जब वो नेक्स्ट मैच से स्टार्ट कर रहा था, ही वाज कंसिस्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। वो मैच में उसका एफर्ट दिखता था। ही वाज प्लेइंग एज इन द मिडफील्ड आल्सो, ही वाज होल्डिंग द बॉल इन वाइड एरिया, जो कैरिक के सिस्टम में आई थिंक विंगर्स के लिए बहुत नेसेसरी है। एंड डेफिनेटली जो एफर्ट वो आगे जाने में लगाता था उतना ही एफर्ट वो बैक पीछे आके डिफेंस के साथ हेल्प करने में भी लगाता था। सो ब्रिलियंट साइनिंग इन द सीजन। I think he scored 10 goals till the end of the season and two assists. He got 12 goals and assists. Is a good record to start off the United career, and definitely a brilliant signing for next 5 to 6 years, I would say. So I would rate this signing as 7.5 out of 10. A brilliant signing, and I will definitely expect more out of him next season. सो टॉकिंग अबाउट एम्बोमो नाउ, सो आई वुड से दैट एम्बोमो का रोल भी वही था जो कोनिया का था। नंबर 10 पे खेलने का, वाइड एरियाज में भी बॉल लेने का, मिडफील्ड में आके बॉल लेने का, एंड वाइड एरियाज में जो प्लेयर्स उनके साथ कंबाइन करके, मिडफील्ड के साथ कंबाइन करके एज ऑफ द बॉक्स खेलती मेजरली। उसका रोल यही था पूरे रूबेन अमोरिम के अंडर, एंड ही स्टार्टेड ऑफ रियली वेल दिस सीजन कंपेयर्ड टू कोने आल्सो। He was I think he was the highest goal scorer under Ruben Amorim at the starting of the season. I think he had around 7 or 8 goals under Ruben Amorim. So बहुत अच्छा स्टार्ट था सीजन के लिए। मिड में जब कैरिक आया तो जो सिटी के अगेंस्ट उसने गोल किया था, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द सीजन फॉर मी, फॉर एम्बोमो। एंड आफ्टर दैट गोल उसका फॉर्म थोड़ा डिप हुआ। अगेंस्ट आर्सेनल आल्सो ही स्कोर्ड, बट आफ्टर दैट थोड़ा फॉर्म डिप हो गया था। ही वॉज नॉट एबल टू गेट गोल्स और असिस्ट, बट ही द एफर्ट बहुत दिखता था उसकी तरफ से। अगेन एंड डेफिनेटली अपग्रेड, जो हम लास्ट सीजन हमारे पास ऑप्शंस थे। एंड डेफिनेटली हमारे पास एक और ऐसा प्लेयर था जो मल्टीपल पोजीशंस खेल सकता था, राइट विंग, स्ट्राइकर एंड नंबर 10 ऑल्सो। मेजरली वो रूबेन अमोरिम के अंदर वो जो सेकंड नंबर 10 खेलता था, बट फॉर कैरिक ही स्टार्टेड इन राइट विंग ऑल्सो एंड इन द स्ट्राइकर। मोस्टली स्ट्राइकर खेला वो, अंदर आके कंबाइन करता था ब्रूनो फर्नांडिस एंड अमाद के साथ। अमाद जब राइट विंग खेलता था एम्बोमो के साथ। तो I would also rate this signing again 7.5 out of 10. He also got around 14 goals and assists. He got around 11 goals and 3 assists. Again, a very good record to start off his United season, and definitely I would expect more from him next season. Going on with Sesko now. So Sesko also again he started off very slow this season. Sesko के साथ तो एक इशू शुरू से एक सीजन में लग रहा था, उसको उतनी डिलीवरीज नहीं मिल रही थी जितना एक स्ट्राइकर को रिक्वायर होती, पर जितनी भी डिलीवरीज मिल रही थी, ही वाज नॉट एबल टू कन्वर्ट। फॉर हिम इट वाज डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू प्रीमियर लीग इन द स्टार्टिंग, आई वुड से। बट एज द सीजन वेंट ऑन ही स्टार्टेड लुकिंग मोर कंफर्टेबल। जब आई थिंक रूबेन अमोरिम के अंडर ही ओनली गॉट 2 or 3 goals, जो रिकॉर्ड अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में, एंड ही वाज डेफिनेटली क्वेश्चनड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन। बट जब कैरिक आया, जब कैरिक एम्बोमो को स्टार्ट करता स्ट्राइकर पे, तो सेस्को आता था बेंच से,
एंड जब भी वो बेंच से आया है अंडर कैरिक ही हैज डेफिनेटली स्कोर्ड. सो अगेन बहुत अच्छी साइनिंग थी, बट आई थिंक सिस्को नीड्स मोर सपोर्ट फ्रॉम विंगर्स एंड नंबर 10s, मोर डिलीवरीज. I guess a striker would expect in his first season. बट डेफिनेटली उसके बाद उसने बहुत अच्छा फॉर्म अपना इम्प्रूव करा. बहुत जो उसने गेम स्टार्ट करे उनमें भी बहुत इम्प्रूव करा. एट द एंड उसने सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिश किया. आई थिंक ही गॉट अराउंड 10 goals this season and I think 1 assist. So 11 goals and assist in the first season for United as a striker. A brilliant record. Again, I would rate this signing as 7.5 out of 10. I expect around 15 goals from him next season. Hopefully, we get 15 goals next season from Sesko. So again, talking about the fourth signing, Lemons, I would say easily signing of the season है. मतलब मैं क्या बोलूँ उसके लिए. ट्रांसफर विंडो के लास्ट डे पे साइन किया था लेमन्स को, एंड जब उस पॉइंट तक हमने 5-6 मैचेस खेले थे और हमने बाइंडर को चांसेस ज़्यादा दिए थे, तो इतना तो कंफर्म था ओनाना का तो करियर खत्म यूनाइटेड में. बाइंडर को चांसेस थे, बाइंडर भी ऑलमोस्ट वही मिस्टेक कर रहा था ओनाना जो ओनाना करता था. तो we needed a goalkeeper signing in this season and we got the goalkeeper signing. लास्ट डे ऑफ जब ट्रांसफर विंडो था, लास्ट डे ऑफ ट्रांसफर विंडो जब था, तो एमी मार्टिनेज और लमेंस में से एक ऑप्शन चूज करना था. एमी मार्टिनेज खुद यूनाइटेड आना चाहिए था, एंड उस दिन आप मुझसे पूछते मैं खुद एमी मार्टिनेज का नाम लेता, बिकॉज एमी मार्टिनेज वॉज अ प्रीमियर लीग प्रूवन वर्ल्ड कप विनर, ऑल्सो एन एक्सपीरियंस गोलकीपर. सो क्यों नहीं मैं एमी मार्टिनेज चाहूँगा. एंड लमेंस ऐसा था कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा गोलकीपर था, बट हमें नहीं पता था कि इमीडिएटली इम्पैक्ट ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा लामेंस, बिकॉज हमें एक इमीडिएट इम्पैक्ट गोलकीपर की जरूरत थी जो इमीडिएट इम्पैक्ट ला पाए यूनाइटेड में. बट लमेंस ने हम सबको गलत प्रूव कर दिया एंड यूनाइटेड वुड वेंट ऑन विद लमेंस. एंड जब लमेंस आया, गेम उसने पूरी तरह से पलट दिया. उसने सारे गेम उसमें दिखा दिया ही सो काम एंड कंपोज ऑन द बॉल. जो जो एक गोलकीपर का काम होता है कि इजी गोल्स को रोकना, वो उसने बहुत इजीली करा. डिफिकल्ट गोल्स को भी उसने बहुत अच्छा करा. एंड दिखता है कि कितने इजीली, जो एक प्रॉब्लम थी ओनाना के साथ कि लो ऑन द बॉल ही कुड नॉट सेव, लमेंस वो बहुत इजीली सेव करता है. मतलब मिस्टेक्स एज अ गोलकीपर जो हम समझते हैं कि हमें मिस्टेक्स नहीं देखनी है एज अ फ्रॉम अ गोलकीपर, वो हम लमेंस से इजीली देखते हैं हर मैच में. देयर आर जीरो मिस्टेक्स फ्रॉम लमेंस इन ऑलमोस्ट एवरी मैच. एंड लमेंस इजीली साइनिंग, उसने बहुत अच्छे अच्छे सेव करे. ऑन फ्रॉम द बॉल ऑल्सो उसने जो फ्रॉम द बैक खेलना होता है गोलकीपर के लिए, जो एक रूबन एमोरिम के सिस्टम में भी था और कैरिक के सिस्टम में भी हमने एंड में देखा, प्लेइंग फ्रॉम द बैक स्टार्टिंग फ्रॉम द गोलकीपर, वो भी उसने बहुत अच्छे से करा. थोड़ा थोड़ा कभी कभार ही लुक्ड नर्वस ऑन द बॉल, बट इजीली जो हम गलतियां देखते थे ओनाना से, बाइंडर से, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे लमेंस. एंड दैट्स व्हाई आई वुड से ही इज द साइनिंग ऑफ द सीजन, बिकॉज लमेंस ने इजीली यूनाइटेड के लिए सीजन पलट दिया. आई डोंट नो हाउ मच गोल्स वी वुड हैव लीग्ड इफ वी वुड स्टिल हैव हैड ओनाना और बाइंडर एज अ नंबर 1 गोलकीपर. सो लमेंस ने इजीली, मैं कहूँगा, ये सीजन यूनाइटेड के लिए चेंज कर दिया, एंड ही इज डेफिनेटली माय साइनिंग ऑफ द सीजन. आई वुड रेट हिम 8.5 आउट ऑफ 10. I would expect more from Lemons next season. I would expect more brilliant saves. I would expect more playing from the back, play good on the ball. Definitely a brilliant signing for United.